इस बदलते समाज में शिक्षा की गुणवत्ता को अपडेट रखने के लिए बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और उसी परिवर्तन में से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पास कानून के आधार पर हाल ही में 1 सितंबर 2025 को जजमेंट दिया, जिसके अनुसार ऐसे इन सर्विस टीचर्स जिनकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस बची हुई है, आने वाले 2 साल में उनको टेट पास करना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा करने में असफल होते हैं तो उनको खुद से रिजाइन देना पड़ेगा और अगर वो रिजाइन नहीं देते हैं तो डिपार्टमेंट उनको रिटायर कर देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश इस प्रकार का दिया हुआ है। अभी इस खबर से पूरे देश भर के शिक्षक प्रभावित हो ही रहे थे। उसी के बीच में एक और खबर आ रही है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राज्यसभा सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति ने एक सुझाव दिया है कि प्रत्येक टीचर को, जो इन सर्विस टीचर है, उनको 3 साल में ट्रेनिंग दी जाए और 3 साल में उनका हर एक बार एग्जामिनेशन लिया जाए कि क्या वो सक्षम है बच्चों को पढ़ाने के लिए अथवा नहीं। अब ये जो एग्जामिनेशन का सुझाव दिया गया है वो किस तरीके से लिया जाएगा, टेट के आधार पर या फिर किसी अन्य एग्जामिनेशन के माध्यम से, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं और बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है शिक्षा विभाग में। तो अगर आप भी इन सर्विस टीचर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये ट्वीट किया गया है, अगर आप देखेंगे 6 सितंबर 2025 को, ठीक है। और अगर इस खबर की मैं बात करूं तो ये खबर सच्ची है, लेकिन ये खबर आज की नहीं है बल्कि आज से लगभग 6 महीने पहले की है। इसके संबंध में आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ था 12 मार्च 2025 को। हालांकि इनके द्वारा श्रीमती सुधा मूर्ति जी जो हैं राज्यसभा सांसद हैं और शिक्षा पर चर्चा हो रही थी राज्यसभा में 11 मार्च 2025 को, और उसी समय उनके द्वारा ये सरकार को सुझाव दिया गया था, जिस समय जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो राज्यसभा में उपस्थित थे और शिक्षा पर चर्चा हो रही थी। देखिए, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, देश को कैसे मिलेंगे काबिल टीचर। सुधा मूर्ति ने बताया सरकारी शिक्षकों के बारे में दिया ये सुझाव। एक बार जल्दी से देख लेते हैं उनके द्वारा सुझाव क्या दिया गया है। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए हर 3 साल में अनिवार्य परीक्षा और प्रशिक्षण का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है लेकिन सरकारी शिक्षक अपडेट नहीं है। जब वे खुद अपडेट नहीं होंगे तो काबिल बच्चे कैसे तैयार हो पाएंगे। उनके द्वारा आगे क्या कुछ कहा गया, देखिए, शिक्षक ही देश को आगे ले जा सकते हैं, वही हैं जो बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। खास तौर पर सरकारी शिक्षक, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जरूरत है तो शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने की, यह कहना है राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकारी शिक्षकों की हर 3 साल में परीक्षा लेनी चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि देश को काबिल टीचरों की जरूरत है। अगर टीचर योग्य और कुशल होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। राज्यसभा सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति जी के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि एक बार टीचर बनने के बाद से उनकी कोई परीक्षा नहीं होती है। आप देखिए उनके द्वारा क्या कहा गया। सुधा मूर्ति ने बताया कि एक बार शिक्षक बनने के बाद वे रिटायरमेंट तक कोई परीक्षा नहीं देते हैं। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि शिक्षा पद्धति और तकनीकी समय के साथ बदलती रहती है। अगर शिक्षकों को नई चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी तो वो बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हर 3 साल में शिक्षकों के लिए परीक्षा और नई तकनीकों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। आगे देखिए, उन्होंने कहा अच्छे स्कूल, अच्छी इमारतें, स्मार्ट क्लास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर शिक्षक अच्छे नहीं हैं तो यह सब बेकार है। शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका सीखना जरूरी है, जिसमें कभी सख्त रहना, कभी दोस्ताना व्यवहार करना, कभी बहुत धैर्य रखना शामिल होता है। शिक्षकों को अपडेट रखना बेहद जरूरी। आज के समय में तकनीकी तेजी से बदल रही है। नई डिजिटल शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें शिक्षा का हिस्सा बन रही हैं। अगर शिक्षक इन तकनीकों से परिचित नहीं होंगे तो वे बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण और परीक्षा से शिक्षकों को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। जब ये राज्यसभा में चर्चा विमर्श हो रहा था इस मुद्दे पर, तो अन्य नेताओं के द्वारा क्या इसके बारे में कहा गया, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कब इसके संबंध में कानून पास हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपडेट रहिए। एज ए टीचर आपको अपडेट रहना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ें बन रही हैं, संसद से, राज्यसभा से, लोकसभा से क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा 2017 में जो राजपत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार 2015 से उस कानून को परिवर्तित कर दिया गया, आरटी एक्ट को, और ये कहा गया कि 2015 से 4 साल का समय दिया गया है सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करने के लिए। राज्य सरकारों के द्वारा आपको भनक तक नहीं लगने दी गई, आपको सूचना तक नहीं दी गई, और ये पूरे देश भर पर लागू कर दिया गया। मतलब कि अब आपको खुद से सजग रहना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर दिनांक 3 अगस्त 2017 को एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा जो
पत्र लिखा गया था सभी राज्यों के विशेष सचिव को टेट के संबंध में। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिस इज रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेन्ड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल अनएडेड प्राइवेट स्कूल। इट इज appraised that the amendment to the section 23rd 2 of RT Act to extend the period of such training to 31st March 2019 has been passed by the parliament। ये देखिए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो संसद से कानून पास हुआ था कि 31 मार्च 2019 तक पैरा 1 में जो मेंशन किया गया है 23(1) के अंतर्गत जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको सभी टीचर्स को हायर करना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग पाया कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें टेट शामिल है। क्यों? क्योंकि आरटी एक्ट में टेट को अनिवार्य किया गया है। तो जब उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करने की बात की गई, यानी कि उनको टेट पास करने की भी बात कही गई, और इसी के संबंध में रिमाइंडर डाला गया था सभी राज्यों को। यहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ बातें लिखी गई हैं और यहां पर सभी राज्यों को इसके संबंध में एक्शन लेने के लिए भी कहा गया था। बावजूद इसके राज्य सरकारों के द्वारा आपको सूचित नहीं किया गया मिनिमम एलिजिबिलिटी में टेट भी शामिल है और उसको पास करने की अंतिम समय सीमा जो थी वो 31 मार्च 2019 थी। तो इसीलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि इन सभी चीज़ों से आप अवगत रहिए, क्योंकि कोई भी कानून पर जब बनता है संसद से, राज्यसभा से, लोकसभा से पास होता है तो वहाँ पर पास होने के बाद से वो इंप्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कब वो पास हो जाए और आपको सूचना तक ना मिले और जब वो समय सीमा समाप्त हो तब आपके ऊपर कार्रवाई हो, इससे बेहतर ये है कि आप इन सभी चीज़ों से अपडेटेड रहिए कि ये चीज़ें हमारे लिए चल रही हैं और इससे हम प्रभावित हो सकते हैं। तो आप अपने आप को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करके रखिएगा। अब ये जो सुझाव दिया गया है कि हर 3 साल में परीक्षा कंडक्ट कराई जाए जिससे उनकी काबिलियत और उनके ट्रेनिंग के माध्यम से उनको और ज़्यादा काबिल बनाया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य नेताओं की इस पर क्या प्रक्रिया है। तो सुधा मूर्ति जी के द्वारा जो सुझाव दिया गया, इस विचार का समर्थन एनसीपी एससीपी सांसद फौजिया खान ने भी किया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के लिए जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन 2015-16 से 2025-26 के बीच में यह खर्च जो है वो घट करके सिर्फ 2.5% रह गया है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के 3 लाख शिक्षक बिना किसी प्रबंधन के चल रहे हैं। इसके अलावा सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित करने की बात तो कह रही है, लेकिन इसका बजट 73% तक घटा दिया गया है। तो कई सवाल हैं। केवल आज के समाज में शिक्षकों को दोषी ठहरा देना और उनकी जवाबदेही तय कर देना सबसे ज़्यादा आसान है। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई बेहतरीन कार्य नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक होगा। अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक होगा। शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य भी फालतू के कामों में लगाया जाता है, बीएलओ जैसे ड्यूटी में लगाया जाता है और अन्य भी फालतू के कामों में उनको लगा दिया जाता है। लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक ही होगा। क्या केवल शिक्षक ही जिम्मेदार है? जिस तरीके से राज्यसभा में स्थिति परिस्थिति प्रस्तुत की गई कि स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लास और ऑनलाइन क्लासेज, इन सब की बात की गई, क्या जमीनी धरातल पर ये सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? यूपी के सरकारी स्कूलों में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बेंच तक नहीं होता, बिजली की व्यवस्था तक नहीं होती है। वहां पर नीचे बैठ करके, वहां पर बच्चे जो हैं वो नीचे बैठ करके, फर्श पर नीचे बैठ करके चटाई वगैरह बिछा करके वहां पर बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। तो जो तस्वीर पेश की जाती है वो एक्चुअली में जो आइडियल स्कूल होते हैं, जो 5% 10% आइडियल स्कूल हैं, उनकी तरफ तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ऐसी तस्वीर नहीं है कि हर एक क्लास में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट क्लास है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर केवल शिक्षक को आप इस तरीके से हर 3 साल में परीक्षा दिला करके शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट करना होगा, सुधार करना होगा। हाँ, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जितना डेवलप किया जा चुका है उसमें शिक्षकों पर बात की जा सकती है। और वहाँ की जो राज्य सरकार थी इससे पहले, जो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने शिक्षकों को ट्रेनिंग करने के लिए विदेशों में भी भेजा हुआ था। तो वहाँ पर तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने में ठीक लग रही हैं कि हाँ, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दिया है, हमने सारी चीज़ों को सुधार दिया है। अब शिक्षकों की बारी है कि उनको भी अपडेट रखा जाए। लेकिन बाकी के चीज़ों को इग्नोर करके केवल शिक्षकों पर जोर देना कि हर 3 साल में इसको पास करिए। आज सोचिए कि कोई एक इन सर्विस टीचर है जो कि 55 साल का है, अगर वो 55 साल की एज में, क्या वो इस तरीके की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने के लिए उतना एक तरीके से उसका माइंड सपोर्ट कर पाएगा कि इस एज में जाकर के वो खुद के लिए पढ़ाई करे? शायद उतना पॉसिबल नहीं है। और
समाज को सुधारना है तो केवल शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही क्यों, अन्य विभागों में इतना ज़्यादा अनैतिकता के आधार पर कार्रवाई चल रही है, क्या उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो आज के समाज में जो शिक्षक है उसको दोषी ठहराना सबसे ज़्यादा आसान है। बार बार सवाल उठते हैं कि इनको 70,000 80,000 सैलरी मिल रही है, बार बार सवाल उठते हैं कि ये ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं, बार बार सवाल उठते हैं कि ये क्लासेज नहीं जा रहे हैं। नो डाउट हर डिपार्टमेंट में 5 से 10% ऐसे कर्मचारी जरूर होते हैं जो कि मानक के हिसाब से नहीं होते हैं, लेकिन केवल और केवल टारगेट शिक्षा व्यवस्था को की जा रही है, जबकि यहाँ पर सुधार जमीनी स्तर से ज़रूरत है। शिक्षक आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा क्वालिफाई करके वो परीक्षा जा रहा है, जैसे ग्रेजुएशन है, उसके बाद से ट्रेनिंग उसने कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद से उसने टेट क्वालिफाई किया हुआ है, उसके बाद से उसने ATRE एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, उसको क्वालिफाई करके वो गया हुआ, तो अच्छा खासा वो परीक्षा पास करके जा रहा है। बावजूद इसके बार बार टारगेट करना, ये सारी चीज़ें सही हैं कि आप ट्रेनिंग दिलाइए, और डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग हर 6 महीने पर 3 महीने पर होते रहते हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी होते रहते हैं, लेकिन परीक्षा पास करने जैसी चीज़ों को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देना और बिना इस तरीके के सुझाव लिए सभी राज्यों से और केवल संसद में इस तरीके के कानून बना देना निश्चित तौर पर थोड़ा सा असंवेदनशील मामला हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।